यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, अगर बेटर नहीं हो तो भाई बेटर हो जाओ, क्योंकि आपका जो एग्जाम होना था एचपीएससी एपी का, तो उसकी डेट जो है वो आज फाइनल हो गई है। बहुत दिनों से ये हो रहा था कि यार पेपर नहीं हो रहा, पेपर नहीं हो रहा, पता नहीं पेपर कब होगा, पता नहीं पेपर कब होगा। और आज जो है आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है, तो दोनों की डेट जो है वो आज अनाउंस हो गई है। आप एचपीएससी की साइट पे जाएंगे, वहां पे अनाउंसमेंट के अंदर नोटिफिकेशन में जो है वो आपको एक नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा। ये नोटिस है, यहां पे ये बताया गया है कि जो आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट है और साथ में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उनका जो डेट है वो आज अनाउंस कर दिया गया है। सबसे पहले हमारा तो सब्जेक्ट भाई कॉमर्स है, तो उसकी बात करेंगे। ये आपको मिलेगा सबसे पहले बॉटनी है, केमिस्ट्री, फिर कॉमर्स। कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो अपने कॉमर्स का जो पेपर पहले आपको पूरा पैटर्न जो है वो आपको मालूम ही है वैसे तो, कि सबसे पहले जो है वो क्या होगा, स्क्रीनिंग पेपर होगा। जो बच्चा स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेगा फिर वो बैठेगा किसमें, सब्जेक्टिव में। जो बच्चा सब्जेक्टिव क्लियर करेगा फिर उसका होगा क्या, इंटरव्यू, और फिर उसके बेस पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? तो आपको मैंने बताया था कि जो अपना स्क्रीनिंग एग्जाम है तो इसकी जो वेटेज है वो निल है, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। अगर स्क्रीनिंग क्लियर होगा तो ही जाके आप सब्जेक्टिव के अंदर बैठोगे, और सब्जेक्टिव की वेटेज है, मतलब मेन तो सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों के अंदर जो सिलेबस है वो क्या है, कॉमन ही है, मतलब सेम है, बिल्कुल ही वही 10 यूनिट है। पहले उससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और बाद में फिर आपसे वो लिखवा के देखेंगे। सिंपल सी बात थी। अब बात यह आती है कि हमारा पेपर कब होना है, तो पेपर की डेट जो है वो आज अनाउंस हो गई है। अपना जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो होने जा रहा है, कॉमर्स की अगर हम बात करें तो वो है अपना, ये देखो, ये अपना कॉमर्स है और इसका जो एग्जाम है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट 22/6/2025 को। इसका मतलब 22 जून को अपना जो है वो पेपर होने वाला है। आज जो है वो है 28 फरवरी, तो फरवरी तो आज एंड हो गया। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मार्च का, तो पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, और लगभग 21 दिन जो है वो हमारे पास में किसके हैं, जून के हैं। तो मोर देन सफिशिएंट जो है वो टाइम हमारे पास, एम्पल टाइम हमारे पास में जो है वो अभी क्या अवेलेबल है। अगर जिसने अभी तक भी तैयारी नहीं करी है ना, अभी भी अगर आप जो हो तैयारी पे लगोगे तो भी बात बन जाएगी। तो अपना 22 जून को जो है वो पेपर होने वाला है, किसका, स्क्रीनिंग का। ठीक है, और कब होगा, मॉर्निंग सेशन है। ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, तो अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसका मतलब जो अपना सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है वो होगा आपका 31 अगस्त, बर्थडे वाले दिन मेरे। चलो खैर कोई बात नहीं, 31 अगस्त को जो है वो हमारा पेपर जो है वो होने वाला है। तो 31 अगस्त को जो है वो हमारा पेपर है किसका, सब्जेक्टिव का। तो अगर हम इन दोनों के गैप की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा टाइम जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है ना? पीछे पीजीटी का होता बहुत कम टाइम अपने को मिला था, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं किसका, एपी का, तो एपी के अंदर जो है वो अभी आज से लेकर के स्क्रीनिंग के पेपर तक तो भी बहुत टाइम है, और स्क्रीनिंग से सब्जेक्टिव तक का भी काफी टाइम हमारे पास में अवेलेबल है। तो कोई भी अब आपके माइंड में शंका नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास टाइम कम है या कुछ हो, मतलब कोई भी XYZ फैक्टर आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। यही टाइम है जिसपे आपको करना है। ठीक है ना? और ये लास्ट आपके लिए जो है वो चांस है। बस आप ये मान के चलो कि जो भी है वो यही है, मुझे इसी टाइम में ही अपनी पूरी एनर्जी को लगाना है, पूरा जो भी मेरी ताकत है ना मुझे इस टाइम के अंदर झोंकनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? आप अपना 100% दीजिए, वो जो ऑलमाइटी है ना यार, यूनिवर्स जो है वो देख रहा है आपको। ठीक है ना? तो अगर आप अपने एंड पे ईमानदारी से अगर अपना 100% दोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। कोई पास हो ना हो, किसी का सिलेक्शन हो ना हो, किसी का इंटरव्यू बढ़िया जाए ना जाए, आपका सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है ना? बस बात यह है, खुद से जो वो चीट मत करना, ईमानदारी से काम करना, बात बन जाएगी आपकी। तो पहले तो ये जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो आप भी इसको देख सकते हैं, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनिंग का जो पेपर है वो होने वाला है कब, 22 जून को, और अगर बात करेंगे अपने सब्जेक्टिव का तो वो होने वाला है कब, 31 अगस्त को। ठीक है? दोनों मॉर्निंग सेशन के अंदर जो है वो आपके होने वाले हैं। ठीक है? टाइमिंग जो हो बाद में आ जाएगा। ठीक है? अब बात यह आती है कि सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि हमारा पेपर कब होना है, सर जल्दी से एक बार ये और बता दो कि तैयारी कैसे करें। सर थोड़ा सा ना दिमाग हमारा पजल हो गया है, जब से ये देखा ना हमने। पहले तो ये हो रहा था कि पेपर नहीं हो रहा, पेपर नहीं हो रहा, और अब जब पेपर की डेट अनाउंस हो गई है, सर हमारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमको ये हो रहा है कि भाई तैयारी हम कैसे करेंगे। तो आइए एक बार जल्दी से जो है वो हम लोग देख लेते हैं अपनी जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 10 है, उसको हम किस तरीके से जो है वो निपटाएंगे, और क्या अभी से हम सब्जेक्टिव की तैयारी करें या ओनली ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, एक बार वो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो एचपीएससी की अगर हम बात करते हैं अपने एपी का, ओके, और स्पेसिफिकली अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है जी, अपना कॉमर्स। हम तो बात करेंगे किसकी, कॉमर्स की। ओके, तो कॉमर्स का जो एग्जाम डेट है स्क्रीनिंग का और सब्जेक्टिव दोनों आप हमने डिस्कस कर लिया। तो स्क्रीनिंग का जो पेपर है वो है 22 को और 22 जून को, और जो सब्जेक्टिव है वो है आपका 31 अगस्त को। अब सबसे पहली चीज जो बच्चों के माइंड में आएगी वो ये कि भाई सब्जेक्टिव मेन, तो अब आपका माइंड बारी बारी जो है आपके दिमाग के घोड़े पता है कहां दौड़ेंगे कि
जो स्क्रीनिंग है वो तो नहीं क्वालिफाइंग है, वो तो हम कर ही देंगे, एमसीक्यूज तो आएंगे, गोले तो भरने हैं, ठीक है। तो तैयारी एक काम करते हैं हम लोग, जो वो शुरुआत करते हैं किसका, सब्जेक्टिव का। बहुत बच्चों के माइंड में ये आएगा एक बात, पहले तो ये कि सर अगर अभी हम तैयारी ना करें और स्क्रीनिंग होने दें और उसके बाद में लगे तैयारी पे, तो क्या हम कर सकते हैं? एक बार मैं टाइम बताऊं कितना है, मतलब स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, एक बार मैं बताऊं क्या? ये देखो एक बार के लिए सबसे पहला डाउट आपके मन में जो आ रहा होगा वो ये कि सब्जेक्टिव की तैयारी अभी से करें या बाद में करें। तो देखो 22 जून को आपका पेपर होने वाला है, 22 जून को आपका पेपर होगा कौन सा, स्क्रीनिंग का। इसके बाद में जून के 8 दिन, 23 से लेकर 30 तक, जून में 30 दिन होते हैं, तो 8 दिन तो आपके पास पड़े होंगे किसके, जून के। 31 दिन आपके पास होंगे किसके, जुलाई के। 30 दिन आपके पास होंगे किसके, अगस्त के, क्योंकि 31 अगस्त को पेपर है। ओके, तो ओवरऑल मिला के 69 डेज आपके पास में होंगे, ठीक है, क्लोज टू 70, मतलब 70 दिन आपके पास में है। 70 दिन में आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। 70 डेज में आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस वही है जो आप पढ़ के जाओगे, वही सिलेबस है, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे खुद से है, आप मुझे ये बता दो। अच्छा एक खास बात और, अगर स्क्रीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो सब्जेक्टिव में आप बैठ नहीं सकते। तो आप खुद मुझे बताइए, सिलेबस वही है, आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया और आपका स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपको क्या 70 दिनों में आप सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? बस मुझे ये बता दो, यस और नो। आप अपने दिल पे हाथ रखो और मुझे ये बताओ कि क्या आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते? आपका खुद दिल गवाही देगा कि आराम से हो जाएगी। सबसे पहला जो टास्क है ना वो क्या है, पहली स्टेज को क्वालिफाई करना। बहुत बच्चे इस बार पीजीटी के अंदर रह गए, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो यही था, बच्चों ने स्क्रीनिंग के टाइम पे जो है वो सब्जेक्टिव का तैयारी करना शुरू कर दिया, और सब्जेक्टिव की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई ना, मैं उसकी स्क्रीनिंग की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बहुत बच्चे जो है वो रह गए। पिछली बार जब पेपर हुआ था ना, पिछले साल, तो उस टाइम पे जो है वो कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, कट ऑफ जो है वो काफी कम गई थी। 52-53 नंबर पे जो है वो आपका स्क्रीनिंग जो है वो हो गया था, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं। इस बार कट ऑफ बहुत आई गई है, 70 के आसपास कट ऑफ गई है। आप कैसे सर्वाइव करोगे वहां पे? तो अगर अभी से अगर आपने ध्यान जो है वो आपने अगर अपना फोकस 2 जगह पे कर दिया, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी से शुरू कर दी, तो मुझे बस एक बात बताओ कि क्या उसका इंपैक्ट आपकी स्टडी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर बट ऑब्वियस है, अगर मान लो टाइम जो है, अगर मान लो मैं दिन के अंदर जो है वो मान लो 12 घंटे पढ़ूंगा और 12 में से अगर मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, 6 घंटे जो है मैं अपने पढ़ाई कर रहा हूं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। तो अभी आपका सिर्फ एक, मेरे हिसाब से, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बोलता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही काम होना चाहिए, आपका एक ही ड्यूटी है बस आपकी, और वो ये कि आपको अपना पूरा दम लगा के बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपना पेपर क्वालिफाई करना है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम है आपका। बस आप बस ये सोचो कि यार मेरा ये स्क्रीनिंग पेपर है, मुझे इसको क्वालिफाई करना है, बस बात खत्म। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल एक ही चीज है, वो ये है कि मेरे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है और मैं स्क्रीनिंग करूं। बस स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद लगभग 70 दिन मेरे पास में जो है वो बचेंगे और हम कर सकते हैं। बाकी जिंदगी आपकी है, आपकी मर्जी, जो तुम्हारे मन में है भाई वो करना। मैं तो आपको राय दे सकता हूं, बाकी मानना ना मानना आपके हाथ में। तो एज पर माई ओपिनियन अभी आप पूरा फोकस स्क्रीनिंग पे करें। कट ऑफ बहुत आई जाएगी, कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसीलिए अपना पूरा ध्यान एक बार स्क्रीनिंग पे लगाओ। ये कर लो, 70 दिन है, बहुत है, तैयारी हो जाएगी। मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ तो आपकी पूरी राइटिंग प्रैक्टिस जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कितना अच्छे तरीके से आपने जो है वो प्रैक्टिस करी है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन तो ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप तैयारी करो किसका, स्क्रीनिंग का। सब्जेक्टिव की बात में देखेंगे। तो पहला जो आपके मन में डाउट था, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब हम कैसे करें। आज जो है वो हमको पता चल गया, आज 28 फरवरी है और आज का दिन तो चलो गया। अब सर 1 मार्च से भी अगर हम लगते हैं तो हमारे पास में काफी टाइम है। अभी भी पूरा मार्च पड़ा है, पूरा अप्रैल पड़ा है, पूरा मई पड़ा है और जून के भी अब 21 दिन है, मतलब लगभग जो है वो 70% जो है वो जून भी पड़ा है हमारे पास में। तो सर हम किस तरीके से जो है वो तैयारी करें, मुझे एक बार ये बताओ। तो आओ थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें। एज यू नो, अपना टोटल मिला के जो है, जो अपना सिलेबस है उसमें कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। टोटल मिला के अगर बात करें तो अपने कितने यूनिट है, 10 यूनिट। जिन बच्चों ने मुझसे कोर्स लिया हुआ है, मैं एक बार बता दूं, ये अपनी टोटल मिला के जो है वो 10 यूनिट हैं। उसकी मैं बुक्स आपको एक बार दिखा दूं थोड़ा सा। ये अपना लीगल का, ये अपना आईबी का, ये अपनी अकाउंट्स की हो गई,
ये अपनी स्टैट की, ये अपना हो गया बिजनेस मैनेजमेंट का, ये हो गया अपना बैंकिंग, ये हो गया अपना मार्केटिंग, और ये हो गया अपना इकोनॉमिक्स का, ये हो गया अपना फाइनेंस का। ठीक है, और कोई बची क्या? नहीं। तो ये टोटल मिला के 10 किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। अब ये 10 किताबों को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो क्या है? ऐसा नहीं कि एक यूनिट उठाया, पहले हम उसको जो है वो निपटाएंगे, उसको हम क्लियर करेंगे, मोनोटोनी हो जाएगा बिल्कुल ही। आप तैयारी करने लगोगे, आप बोर बहुत जल्दी हो जाओगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आप क्या करो, 5-5 पार्ट में डिवाइड करो। जो आपकी टोटल जो किताबें है ना, आप एक काम करो, 5 अलग कर लो और 5 आपके अलग कर लो, और आप ये सोचो कि मुझे डेली का 1 यूनिट इसकी और 1 यूनिट इसकी उठानी है। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 आपकी यूनिट है उसका 2 पार्ट के अंदर जो है वो क्या करो, बाइफरकेट करो, और फिर डेली बेसिस पे एक टाइम बनाओ। भाई आपने एक टाइम अपना देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब आप ये समझो कि ये आखिरी मौका है आपके पास में। इसी टाइम पे ही आप पूरी मेहनत करो, अपना पूरा जी जान लगा दो। अब अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी मुझे लगता नहीं 5 साल आएगी। तो यही टाइम है जिसपे अपने को जो है वो कुछ करना है। ठीक है ना, तो आप लगभग मान लो 4-5 घंटे सुबह के निकाल लो, 4-5 घंटे शाम के निकाल लो, 1-2 घंटे बीच में अगर निकलते हैं तो आप वो निकाल लो। ठीक है, मतलब आपको 3 टाइम बनाने पड़ेंगे, या फिर 2 टाइम में आप तैयारी करो, सुबह का और शाम का। ठीक है, 5 घंटे मान लो सुबह, 5 घंटे शाम को, 1-2 घंटे अगर बीच में निकल जाए तो वो हो गए आपके। सुबह वाले टाइम में 1 से लेके 5 जो यूनिट है इसको आप उठा लो एक एक करके। ठीक है, और शाम का जो टाइम है, मतलब जो सेकंड फेज रहेगा आपका, उसके अंदर जो 5 यूनिट है उनमें से 1 यूनिट उठा लो। अगर आप ऐसे करोगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये क्या हो गया भाई, जैसे अगर मान लो मैंने जो है वो क्या किया, आईबी उठा लिया, और आईबी के साथ मैं जो है वो उठा लूंगा किसको, मैनेजमेंट एचआरएम ओबी वाला जो यूनिट है इसको। ठीक है, लगभग 20-22 दिन में दूंगा और आईबी कंप्लीट करूंगा, इधर से मैं अपना मैनेजमेंट एचआरएम ओबी वाला यूनिट कंप्लीट करूंगा। इसके बाद जब ये हो जाएगा, देन उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स उठाऊंगा, अकाउंट्स के साथ उठा लूंगा मैं किसको, बैंकिंग को। ठीक है, फिर मैं इको उठाऊंगा, इको के साथ उठा लूंगा किसको, मार्केटिंग को। फिर मैं फिनांस करूंगा, साथ में करूंगा किसको, लीगल एस्पेक्ट को, और फिर मैं उठा लूंगा स्टैट्स, और इसके साथ में जो है मैं निपटा लूंगा किसको, टैक्स को। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2-2 यूनिट को एक साथ लेकर अगर चलूं, साइमल्टेनियस 2 यूनिट लेके चलूंगा, तो एक तो बोरियत नहीं होगी मेरे को, और दूसरा ये है मेरा सिलेबस भी जो है वो जल्दी जल्दी मेरा निपटता रहेगा। मेरे को ये रहेगा ना यार 2 यूनिट में एक साथ कर रहा हूं, तो 20 दिन में 2 यूनिट जो है अपनी निपट गई है, तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो 20 डेज का आप शेड्यूल जो है बना के चलो कि 20 दिन में 2 यूनिट आपने जो है वो क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपने पहले कर रखे तो रिवीजन जो है वो लग जाओ एकदम से। ठीक है ना, अब बात करते हैं कितना टाइम हमारे पास में अवेलेबल है। आज 28 फरवरी हो चुकी है, फरवरी अपना गया। अब मार्च से लेकर के और 22 जून तक का हमारे पास अगर हम टाइम देखें तो देखो, मार्च में अपने पास में 31 दिन है, अप्रैल की बात करें अप्रैल के 30 दिन, मई की 31, और जून के 22 जून को पेपर है, तो 21 दिन, 1 से लेके 21 तारीख तक जो है वो अपने पास में है जून का टाइम। ठीक है, ओवरऑल मिलाकर के 113 दिन मेरे पास में अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा, मैं आपको एक बात लिख के देता हूं, गारंटी, बिल्कुल गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से 113 दिन जो आपके पास में अवेलेबल है, अगर वो कसम खा ले कि ये 113 दिन मेरा टाइम है और मैं सिर्फ और सिर्फ ये टाइम खुद पे यूटिलाइज करूंगा, सिर्फ इतनी कसम खा लो आप कि ये 113 दिन मेरा वक्त है और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ खुद पे ही यूटिलाइज करूंगा, मैं अपना वक्त किसी को नहीं दूंगा। अगर आप ये सोच लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी का हो ना हो, आपका पेपर क्वालिफाई होगा ही होगा। हर हाल में आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई होगा, अगर आप ये कसम खा लो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है, फोकस खत्म हो गया बच्चों का। थोड़ी देर आप पढ़ोगे, फिर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, अंदर से उचाटी होगी, आप फिर फोन को हाथ लगाओगे। ठीक है ना, कभी इंस्टा चला लिया, कभी फेसबुक चला लिया, कभी व्हाट्सएप चला लिया। ये सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ा इशू ये है। अगर 113 दिन के लिए आप सब चीजें जो है बंद कर दो और सिर्फ जो है वो पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, भाई मेरा पेपर है और मुझे कुछ भी करके इसमें टॉप करना है। अगर आप कोई बच्चा अगर ये सोच रहे ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप आप तो पास हो गए ही होगे। तो 113 दिन पहली बात बहुत ज्यादा टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ये टाइम इतना है कि मतलब आप इधर उधर कर सकते हो पूरा सिस्टम अपना। ठीक है ना, मतलब बहुत टाइम है ये, इसमें हिला सकते हो आप अपना पूरा सिस्टम को, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो बहुत टाइम है ये भाई, ये अगर आप करने को अब करना कैसे है, सबसे पहले सिलेबस निपटाया, सिलेबस करते ही उसकी रिवीजन करो। अब अगर आपने मुझसे कोर्स ले रखा है, हमने सिलेबस जो है वो करवाया, साथ में रिवीजन वीडियो है, रिवीजन करो और साथ के साथ में अपने को प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कल से हम बढ़िया तरीके से शुरू कर देंगे। जो पीवाईक्यू है
यूजीसी नेट के वो तो हम करेंगे, और साथ में क्योंकि इस बार पेपर जो है ना वो थोड़ा हल्का भी आ सकता है, ठीक है। नेट के मुकाबले में पेपर हल्का आएगा, नेट से मुश्किल नहीं आएगा, नेट से हल्का पेपर आएगा। तो अपने को बढ़िया तरीके से जो वो तैयारी करनी है, ओके। और अपने को बस ये सोचना है कि यार मतलब मुझे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, चाहे पेपर हल्का है चाहे पेपर मुश्किल है, मुझे तो मतलब सब कुछ आता हुआ हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो बात बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस निपटाओ, सिलेबस के होते ही रिवीजन, और रिवीजन के बाद में जो है वो क्या करो, प्रैक्टिस करो। हर यूनिट को इसी तरीके से जो है वो अपने को क्या करना है, निपटाना है, ठीक है ना। अब खास बात, जो भी पढ़ो आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो भाई अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने रोड क्रैमिंग किया ना तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा, प्रैक्टिस पर आप स्टार्टिंग से जो है वो क्या करेंगे, फोकस करें। और एक बात बस याद रहे आपको, वो ये कि जो भी वक्त है अब है ना, यही है मेरे पास में जिसके अंदर मुझे करना है। ये टोटल मिला के जो मेरे पास में जो टाइम है ना 113 दिन, ये 113 दिन ही है मेरे पास में, जो मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत चीजें डिसाइड कर देगा, लड़कों का भी लड़कियों का भी। अगर आप एपी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मैं कह रहा हूं पूरी लाइफ आपकी जैसे आप हो उससे पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप ये सोचिए, और एक विजडम भी है, एक मतलब ग्लोरी भी है इसके अंदर। तो कुछ समय की मेहनत आपको बहुत अच्छी जगह पे ले जाएगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये 113 दिन, मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटे पढ़ो, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, ये 113 दिन सिर्फ खुद पे लगाओ, सिर्फ खुद पे लगाओ। आप कितनी देर लगाते हो वो मुझे कोई मतलब नहीं है। आप बाकी टाइम सो, कोई दिक्कत नहीं, आप 12 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 जो घंटे बाकी बचेंगे ना वो सिर्फ खुद पे लगाओ, इधर उधर कुछ भी नहीं। अपने को टाइम जो वेस्ट नहीं करना, अपने को पूरा टाइम जो है अपनी स्टडी के ऊपर लगाना है। अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे ना, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बस ये बात ध्यान रखना कि भाई जो भी है ना वो यही है मेरे पास में। इसी 113 दिन में मुझे सिस्टम को हिलाना है बस, और मुझे कर देना है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और जो भी आप में जितनी भी एनर्जी है ना यार, यही मौका है जिसमें आप दिखा सकते हो सबको कि मेरे में कितनी पावर है, ठीक है ना। तो वो सारे लोग जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का कि तुम जो सोचते थे ना मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं या वैसी नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, बस वक्त का इंतजार था। और वक्त आपका अब आ गया है, अब आ गया टाइम दिखाने का कि भाई हम क्या हैं, ठीक है ना। तैयारी करो बढ़िया तरीके से। और ये बात ध्यान रखना, ये 113 दिन और लाइफ टाइम, मतलब आप शायद जितनी डेप्थ है इस चीज में आप समझ नहीं पा रहे हैं। 113 दिन और आपकी पूरी जिंदगी इन 113 दिनों पे डिपेंड है। 113 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हो उस पर डिपेंड होगा कि आपकी पूरी आगे की लाइफ कैसे चलेगी। अगर ये टाइम अगर आपने खुद पे यूटिलाइज किया तो आगे की पूरी लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। और अगर ये 113 दिन अगर आपने मौज मस्ती में निकाल दिए तो आगे आपको बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप समझ जाइए कि मतलब 113 दिन की क्या वैल्यू है, इनकी क्या वेटेज आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो भाई अपना पूरा जो जी जान जो है ना वो लगा दो, तैयारी करो बढ़िया तरीके से, सब कुछ हो जाएगा। और जो जिस तरीके से आपको मैंने बताया 2 यूनिट को एक साथ लेके चलोगे तो बोरियत नहीं होगी, वो सही रहेगा, ठीक है। बाकी आपका जैसा मन करे वैसे करो, देश आजाद है भाई, जिसका जो मन करे वैसे करे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बस बता सकता हूं कि 2 यूनिट को एक साथ लेके चलोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से तैयारी करो। इस बार भी जो है वो यूजीसी नेट में AIR 2 निकला है अपना, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जो है वो सेकंड अपने यहां से जो है पास आउट हुआ है। वो बच्चे को भी मैंने यही समझाया, या जितने भी पढ़ते हैं ना यार, जितने भी बहुत सारे बच्चों का भी PGT क्वालिफाई हुआ है, सबको मैं यही बोलता था कि भाई जो वक्त अब है ना इस टाइम पे अपने को कोई भी मतलब ऐसा बोलते ना कि टाइम खराब नहीं करना चाहिए यार। ये क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, हर चीज आपको मिल जाएगी। आपसे जो नाराज होके गए थे ना वो लोग भी वापस आ जाएंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जो तुमसे नाराज होके भाग गए ना जो भी, वो भी वापस आ जाएंगे, रिलेशन दोबारा बन जाएंगे आपके, ठीक है। रिश्तेदार जो नाराज थे वो भी तुम्हारे दोबारा से जो है वो मान जाएंगे, ठीक है। मां बाप अगर नाराज है वो भी तुम्हारे मान जाएंगे, घर वाले को नाराज है वो भी आपके मान जाएंगे। लेकिन वक्त जो है ना एक बार अगर चला गया वो वापस मुड़ के नहीं आता है। 1 सेकंड को भी आप में इतनी पावर भी नहीं है कि आप 1 सेकंड भी वापस मोड़ दो। तो फिर यार ये 113 दिन अगर मेरे हैं तो भाई मैं इसको अपने ऊपर ही लगाऊं, बस मुझे कोई मतलब नहीं अब दुनियादारी में क्या हो रहा है। 113 दिनों तक बस ये हो जाए, उसके बाद आप जो है वो जुटेंगे किस पे, अपने स्क्रीनिंग पे, बस अपना नंबर स्क्रीनिंग और फिर अपना सब्जेक्टिव पे अपना काम हो गया जो अपने हाथ में। बाकी फिर भाई वो ऊपर वाला बैठा है, मैंने मेरा काम कर दिया, अब तेरी जिम्मेवारी है। और वो बहुत ही काइंड है, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके साथ कभी भी अनफेयर काम नहीं करेगा। उसको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको वो रिजल्ट जरूर देगा ही देगा।
तो तैयारी पे लग जाओ। बाकी जिन बच्चों ने अभी बैच परचेज नहीं किया, या अगर जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो चल रहा है अभी। ओके, हमारे बैच के अंदर हम लोग आपको सारे के सारे 10 के 10 यूनिट का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में पूरा का पूरा स्टडी मेट आपको इस तरीके से जो है किताबों के अंदर मिलेगा, प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी साथ के साथ में हम लोग जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी जो वीडियोस हैं वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं पे कोर्सेज भी हमने जो है वो एनरोल कर रखे हैं, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है उस पर, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी आपको मैंने बोल दिया, ये टाइम है कुछ कर दिखाने का, भाई कर लो इसको, ठीक है ना, कर दिखाओ इसी में ही। ओके, बाकी कल से हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन जो है वो भी शुरू कर देंगे। ओके, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं यूट्यूब पे भी जो है वो करवा दूंगा थोड़े बहुत। ओके जी, तो अब लग जाओ भाई तैयारी पे, अपना शेड्यूल जो है वो आज बनाओ, और आज ही बनाना है, यूं नहीं कि कल देखेंगे, नहीं आज ही बना लो, कल से तो लगना है तैयारी पे। ठीक है ना जी सर, चलो आप लगो, बाकी कल से हम भी मिलते हैं आपके साथ यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।